फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे है, उन सब के लिए मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। मेरे एज ग्रुप के जो है, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, मतलब 50-60s बॉर्न जो हम लोग हैं, हम लोगों का ना लाइफ बहुत चेंज हो गया। क्योंकि हम जब छोटे थे हमारे बहुत सिंपल नॉर्मल प्लेन लाइफ था। मतलब ये टीवी नहीं था, मोबाइल फोन वो तो बहुत दूर की बात है। पर आज हम लोग एकदम अपोजिट पोल पे आके पूरा डिजिटल माहौल में बैठे हैं और काम कर रहे हैं। जैसे जो आज मैं कर रही हूँ वो मैं मेरी यंग एज में सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसे कुछ मैं कर सकती हूँ। तो खाली गैजेट नहीं, हमारे लाइफ में भी इसका बहुत इफेक्ट है और बहुत चेंजेस आए। जैसे मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा सा मेकअप के बारे में बात करूंगी। तो अगर मैं अपनी दादी की बात करूं, तो मेरी दादी के समय में मैंने देखा ही नहीं कि मेकअप कुछ चीज़ होता है। मेरी दादी को मैंने देखा, शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इतनी गोरी थी कि लोग प्यार से उनको रांगा माँ बुलाते थे। और उनका मेकअप क्या था, वो पान खाती थी तो होठ लाल हो जाता था। और बंगाली लोग सिंदूर और उसके बिंदी, सिंदूर की बिंदी लगाते थे और मांग भरते थे। और वो जो नॉर्मल बंगाली साड़ी होता है वैसे पहनती थी और इतनी सुंदर लगती थी। तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं होगा उस टाइम मेरी दादी और जैसे दादी जैसे और भी जो लोग उस टाइम थे। फिर मेरी मम्मी की बात मैं करूं तो मम्मी जॉब करती थी, पर मम्मी ऑफिस में तो कभी मेकअप नहीं करते थे। पर मम्मी के पास एक ही लिपस्टिक था, लाइट पिंक कलर। कभी शादी में जाते थे, कभी कोई फंक्शन में जाते थे तो वो लिपस्टिक यूज़ करती थी कभी कभी। और वो भी सिंदूर के बिंदी और मांग भरती थी। पर बाद में जो वो वेलवेट और स्वेट का जो स्टिकर बिंदी आई तो वो यूज़ करती थी। फिर जब हमारी बात आई, हमने थोड़ा थोड़ा शुरू किया। हमारे टाइम में फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, हाँ इवन मम्मी के टाइम में भी जो लोग फिल्मों में काम करते थे, सेलिब्रिटीज़ थी, हीरोइन थी, वो लोग करते थे मेकअप। फिर भी आजकल के मेकअप और वो मेकअप में बहुत फ़र्क है। और हमारे टाइम में हम फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ब्लशर, लिपस्टिक, आईलाइनर ये सब यूज़ करते थे हम लोग, हमें पता था। पर एक बेसिक, इतना वैरायटी, इतना ह्यूज रेंज ऑफ मेकअप हमको भी नहीं मालूम था। और अभी मैं मेरी बेटी को देखती हूँ, क्या नहीं है। मतलब आप पूरा आपका चेहरा बदल सकते हैं, इतना अच्छा मेकअप आजकल मिलता भी है एंड यूज़ करना भी लोगों को आता है। एंड एट द सेम टाइम हमारे टाइम में हम आइदर लाइट मेकअप, एक खाली काजल लिपस्टिक लगा के गए, या शादी वादी होता था तो थोड़ा सा फाउंडेशन कॉम्पैक्ट। पर आजकल हर एक सिचुएशन, हर एक जगह, आप कहाँ जा रहे हो, डे में जा रहे हो, नाइट में जा रहे हो, कौन से जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कौन सा ड्रेस पहन रहे हो, ड्रेस का कलर क्या है, इंडियन है, वेस्टर्न है, मतलब हर एक चीज के साथ मेकअप मैच करके वो लोग करते हैं। तो ह्यूज थिंग है जो हम चाहे तो सीख सकते हैं और बच्चे करते भी हैं। आजकल के बच्चे दे आर डेफिनेटली हमसे बहुत स्मार्ट है और बड़ों से जैसे सीखना होता है, मैं मानती हूँ आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, जो छोटे हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे मेरी बेटी जॉब करती है, अच्छा मेरी मम्मी भी जॉब करती थी पर एकदम सिंपल ऑफिस जाती थी, पर मेरी बेटी जॉब करती है। आजकल जैसे होता है मार्केटिंग का जॉब है, क्लाइंट मीटिंग्स होता है, इवन ऑनलाइन मीटिंग्स में भी वो लोग एक मेकअप करके ही बैठते हैं। तो वो मेकअप और पार्टी मेकअप एकदम अलग है। तो आज हम ये कॉर्पोरेट मेकअप करेंगे जिसे वो लोग कहते हैं, आई थिंक, नो मेकअप लुक। मतलब मेकअप तो है पर देख के लगेगा बिल्कुल मेकअप नहीं किया है।
मतलब आप सुंदर भी दिखोगे, आप मेकअप यूज भी किया है, पर इतना नेचुरल लगेगा कि सामने वाले को लगेगा नहीं आपने मेकअप किया। और मेरी बेटी एकदम बहुत लाइक तो नहीं करती, थोड़ा सा, क्योंकि वो मुझे भी बहुत पसंद है मेकअप, पर उतना मेकअप मैं भी नहीं कर पाती, मुझे आता ही नहीं। तो मैं अपने हिसाब, अभी तो जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर जब मेकअप करती भी हूँ तो आजकल के बच्चों से तो आधे से भी कम हमको नॉलेज भी उतना नहीं है और उतना पेशेंस भी नहीं है, पर आजकल के बच्चे करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज मेरी बेटी को मैं बोलती हूँ थोड़ा सा वो अपना कॉर्पोरेट मेकअप कैसे करती है, जब ऑफिस के मीटिंग्स के लिए हो जाती है या अभी ऑनलाइन हो रहा है तो भी मेकअप करके मीटिंग करते हैं, तो किस तरह से तैयार होती है। Hello, everybody. I am back on your favorite YouTube channel, Shades of Life with Molly. और इस बार माँ ने कहा कि आई शुड वॉक यू थ्रू माई एवरी डे नो मेकअप लुक एंड दिस इज वॉट आई डू, दिस इज द लुक दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉर यू। और मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो मोटा मोटी दिस इज वॉट माई लुक इज। लिपस्टिक शेड थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है क्योंकि आप रोज एक ही लगा के बोर हो जाएंगे, बट एंड थोड़ा सा शायद आईलाइनर इधर उधर चेंज हो, बट मोटा मोटी लुक यही होता है, राइट। तो आइडिया ये है कि जब आप ऑफिस जाएं तो आपके कलीग्स वगैरह को लगना चाहिए कि आपने थोड़ा बहुत एफर्ट लिया है इन द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, या बट इतना भी आप मेकअप मत करके जाइए कि जब आप मीटिंग में जाए या प्रेजेंटेशन करने जाए तो क्लाइंट को लगे कि प्रेजेंटेशन पे कितना टाइम डाला पता नहीं, मेकअप पे तो बहुत टाइम डाला है। दैट शुड नॉट बी द केस। द आइडिया इज कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि यू टेक सम एफर्ट इन द वे यू लुक, बट द फोकस should be your work and not your makeup, right? And this is why this look. Now मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर चीटिंग की है, फॉर एग्जाम्पल नो मेकअप लुक में या फिर ऑफिस लुक में ये विंग्ड वाला आईलाइनर नहीं बैठता है, काफ़ी सिंपल रहता है। बट मुझे लगता है कि मेकअप आपकी पर्सनैलिटी की एक झलक होनी चाहिए। तो अगर आप क्वर्की है तो आपका मेकअप हल्का सा क्वर्की होना चाहिए, कि मैं बहुत क्वर्की हूँ, काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लाइवली और अपबीट हूँ, पता नहीं कितनी हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं उस हिसाब से भी अपना मेकअप करती हूँ, ताकि सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ ओइंद्रिला ही है, कोई और बन के नहीं आई है, आप लगना चाहिए कि आप ही हो। तो उस सोच को मद्देनजर रखते हुए कुछ कमेंट्स मुझे लास्ट वीडियो से ये आया था कि मैं बहुत इंग्लिश बोलती हूँ और मुझे थोड़ा हिंदी उसमें मिक्स कर लेना चाहिए, इसीलिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। मोटा मोटी ऑफिस जाते वक्त मैं यही लुक रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड लेट मी शो यू कि मैं किस तरह से ये मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। So step number 1 is always a good primer, and what that does is makes your skin really really smooth. So think of it like a smooth canvas, ताकि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो। तो जितने भी फाइन लाइंस है, अगर आपको पिंपल्स के वजह से थोड़े से अनइवन स्किन है, प्राइमर इज द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ टैकल दैट, राइट। प्राइमर एक और चीज़ बहुत अच्छा करता है, वो होता है कि अगर आप सारा दिन, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में, विच इज़ सबसे ज़्यादा टाइम दिन का काम करते हुए निकलता है मोस्ट ऑफ द डेज, तो प्राइमर के वजह से आपका मेकअप सेट रहता है। तो आपको हर 1-2 घंटे में वॉशरूम में जाके यू डोंट नीड टू रियली टच अप, राइट। दैट्स द यूज ऑफ अ प्राइमर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि व्हेन आई क्रॉस 30 मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके इन्वेस्ट करती हूँ गुड स्किन केयर में, और मेकअप में थोड़ा सा कम, बिकॉज दोनों में अगर आप बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो फिर सारी सैलरी वहीं चली जाएगी। तो इसीलिए इसके पहले मैं एक दूसरा प्राइमर यूज करती थी विच वॉज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 3 times द प्राइस, 3 गुना दाम था, बट काम इससे शायद थोड़ा ही बेहतर करता था, इसीलिए आई स्विच्ड टू दिस वन। आप जो भी प्राइमर यूज करें, मेक श्योर दैट इट इज अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर,
ताकि जितने भी आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो बिकॉज अब मेरा 30 क्रॉस हो चुका है तो थोड़े थोड़े आपको बड़े बड़े ऐसे पोर्स, ये पिंपल की वजह से ऊपर नीचे जो भी है वो सब आपको दिखने लगेगा विद एज। मैं बहुत ज़्यादा, मे बी आई लाफ अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करती हूँ, बट मेरे लाफ लाइन्स भी काफ़ी दिखते हैं विदाउट मेकअप। तो समथिंग लाइक दिस रियली हेल्प्स। दिस इज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड पैक, और पैक का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल आर्टिस्ट कॉस्मेटिक्स। इसकी बात मैं बाद में करूंगी, बट आई जस्ट वांटेड द फुल फॉर्म, इसलिए मैंने जल्दी से देख लिया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपनी एंड आई हाईली रिकमेंड इट। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो स्टेप 1 फॉर एनी मेकअप आफ्टर योर स्किन केयर, आप मॉइस्चराइज करिए, प्राइम करिए, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मुंह धोने के बाद मैं एक टोनर यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है ऑन व्हाट टू डू फॉर गुड स्किन, बिकॉज एक ठीक है कि आप शायद जन्म के बाद एक अच्छी स्किन के लेके दैट्स लकी एंड अनलकी, बट थैंक्स टू द पोल्यूशन एंड द एनवायरमेंट आउटसाइड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक अच्छा स्किन मेंटेन करने में। ओके, सो with that I think primer comes in skincare. I don't think primer comes in makeup. That's how good a primer is. Okay, always use a good primer. So what I do is take a very small amount, और पूरे फेस पे मैं नहीं लगाती, बिकॉज आप जितना लेयर्स आप अपने चेहरे पे बढ़ाते जाएंगे उतना वो बहुत ज्यादा केकी और लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया। तो बहुत ज्यादा लेयर्स वगैरह नहीं लगाना है, जहां जरूरत है वहीं पे मेकअप करना है। दैट्स वाई द नो मेकअप लुक, राइट। जहां जरूरत है वहीं मेकअप लगाइए, जहां आपका स्किन डिसेंट है वहां मेकअप लगा के कोई मतलब नहीं है, मत लगाइए। ऑफकोर्स अगर आप शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर। उसके लिए चीजें भी अलग यूज होती है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, या बाकी कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल नो मेकअप लुक विच आई जनरली यूज फॉर ऑफिस जाते वक्त मैं ये करती हूँ। तो मैं प्राइमर लेती हूँ, और जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है मैं सिर्फ वहां यूज करती हूँ। ये पहली बार है कि मैं मिरर की जगह फोन पे देख के अपना मेकअप करूंगी, सो प्लीज बेयर विथ मी। आई एम गोना यूज इट अंडर माई आईज, बिकॉज यहाँ पे थोड़े बहुत, वाह, ओके, आई हैव सम लाइफ, ओके, आई हैव सम आई गूप, दैट्स जस्ट लाइफ, ठीक है। सो आई एम गोना टेक इट एंड पुट इट अंडर द आईज, जहाँ पे मेरे 30 के बाद मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा फाइन लाइंस आना शुरू हो गया है, तो मैं डेफिनेटली वहां लगाऊंगी। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि मेरे लाफ लाइंस बहुत डिस्टिंक्ट है। मुझे लगता है कि जो लोग ज्यादा बातें करते हैं या बहुत ज्यादा हंसते, शायद उनका होता होगा, जो सीरियस लोग हैं शायद उतना नहीं होता होगा, पता नहीं, मुझे तो है। तो मैं यहाँ लगाती हूँ थोड़ा बहुत मेरे चीक्स पे, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि पिंपल्स अगर आपको आते हैं, मुझे खैर बहुत सारे नहीं आते, बट मैं अभी एक नई जगह शिफ्ट हुई हूँ। बॉम्बे में तो मुझे बिल्कुल पिंपल्स नहीं आते थे, बट बैंगलोर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि मम्मी हेल्प, काफी सारी जगह है, तो मैं वहां लगाती हूँ। और लास्ट बिट मैं थोड़ा सा यहाँ लगाती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा जब आप एक्सप्रेशंस देते हैं बात करते वक्त, जैसे कि मैं देती हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप ऐसे करें तो थोड़ा बहुत फाइन लाइंस वहां आता है, तो मैंने वहां लगा दिया है एंड आई एम डन। उसको अच्छे से थोड़ा सा, प्राइमर हमेशा मुझे लगता है हाथ से लगाना चाहिए, बिकॉज यू वार्म द प्रोडक्ट विथ योर हैंड्स। ओके, थोड़ा सा वार्मथ की वजह से वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है आपके स्किन में। तो मुझे नहीं लगता, आई मीन मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, मैंने ब्रश ट्राई किया है, स्पंज ट्राई किया है, ब्रश ट्राई किया है, बट मुझे लगता है प्राइमर के लिए हैंड्स आर द बेस्ट। स्टेप 2, फाउंडेशन। मेरे पास फाउंडेशन का बहुत सारा कलेक्शन है, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि मैं बहुत सारा मेकअप खरीदती हूँ, कुछ यूज़ करती हूँ, कुछ रियलाइज़ करती हूँ मेरी स्किन के लिए नहीं है तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपके स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, मच्योर स्किन है, यंग स्किन है, एक्ने प्रोन है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इफ़ यू नो कि आपका स्किन टाइप क्या है और आपको जानना है कि आपको किस तरह का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, आप कमेंट पे छोड़ दीजिए, मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई करूंगी कि आपको किस तरह का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। मेरे लिए दिस इज अ स्टिक फाउंडेशन, दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी, ड्राई स्किन एंड मच्योरिंग
skin. I'm just 30, okay? So I don't think it's mature skin. It's going towards aging gracefully. Okay, so this is what I use. Now the trick here is कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ और इसकी जगह मैं कंसीलर से भी काम चला सकती हूँ. तो मेरे पास बहुत सारे कंसीलर्स भी है, काफी सारे हैं, राइट. तो आज मैं जो करने वाली हूँ, और ज्यादातर अभी बिकॉज वर्क फ्रॉम होम से हम काम कर रहे हैं, तो मेकअप मैं पूरा फाउंडेशन नहीं लगाती. अभी लिटरली लास्ट में ऑफिस गई थी मार्च 2020, तो ये मैंने लास्ट तभी यूज किया है, उसके बाद एज सच यूज नहीं किया है. घर पे मैं कंसीलर्स से काम चलाती हूँ, बहुत सारे कंसीलर्स से काम चलाती हूँ. तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको दिखाऊं कि मिनिमलिस्टिक मेकअप सबसे कम चीजें यूज करके कैसे हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं लूंगी मेरे स्किन से मैच करता हुआ जो कलर है, ताकि जहां जहां मुझे लगता है कि आई जस्ट नीड टू मेक श्योर इट लुक्स इवन, राइट, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज दिस. अगेन आई हैव नेवर रियली डन दिस ऑन कैमरा, सो bear with me. I don't know what I am doing. और यहाँ पे जो लोग बहुत गोरे हैं शायद उनको यहाँ पे कंसीलर लगाना जरूरी नहीं है, बट इंडियन स्किन को जरूरी है. अगर इफ यू वांट योर आई शेडो, अगर आप चाहते हैं कि आपका आई शेडो का कलर दिखे, तो फिर आपको समथिंग लाइक दिस करना पड़ेगा. डैम्प स्पंज, ये एक स्पंज है जिसको मैंने पानी में थोड़ा सा भिगाया है, तो उसका साइज बढ़ गया है. और फिर मैंने उसको सारा पानी, ओह थोड़ा बहुत निकल रहा है सारा पानी निकाल लिया है, और अब मैं इसको यूज करने वाली हूँ. और बस मैं उसको डैब 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 कर रही हूँ ताकि वो मेरी स्किन के साथ ब्लेंड हो जाए. अगर आप ऐसे वाले स्ट्रोक्स करेंगे तो आपकी जो भी इम्परफेक्शंस है स्किन के, वो और उभर के आएंगी. तो आपको डैब करना है और ना कि, आई डोंट इवन नो अदर मोशन इज कॉल्ड, ब्रश नहीं करना है, डैब करते हुए. तो जहां जहां मुझे लगा कि थोड़ा सा पिंपल की वजह से कोई स्पॉट्स है, वहां पे मैं कर रही हूँ. ये अगेन आई सेड आपके आई शेडो के लिए दिस इज अ गुड थिंग टू डू, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. Okay. Okay. Now what I'm going to do is take a concealer that is one shade darker than your skin tone. आप जो शेड का फाउंडेशन लगाते हैं उससे एक शेड डार्क कंसीलर आपको लेना है. मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में, बहुत थोड़ा सा लिया है, और जहां जहां मुझे यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट है जो काफी स्टबर्न है, मेरे लिप्स के नीचे भी देयर इज अ सर्टेन पिगमेंटेशन. मुझे लग रहा है मैं पहली बार कैमरा में या सोशल मीडिया पे आई हूँ विदाउट मेकअप, सो आई एम अ लिटिल बट ठीक है, सच इज लाइफ. ओके, एंड आई थिंक दैट्स शुड बी. थोड़ा बहुत जो हाथ में रह गया है उसको मैं ये डैम्प स्पंज से उठाऊंगी और अच्छे से तो मैं जो अभी जो पूरा प्रोसेस करूंगी, मुझे रोज ऑफिस के पहले करने में शायद 5 से 7 मिनट लगता है, क्योंकि मैं आज बात करते करते कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट ठीक है. आई थिंक वी आर गुड टू go. Okay, next step, and this is my favorite step. आपका फाउंडेशन से एक शेड लाइट जाना है आपको. पहले आपने आपके फाउंडेशन शेड का कंसीलर यूज किया, फिर आपने एक शेड डार्क यूज किया ताकि आपके जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह है वो हाइड कर सके. अब हम डार्क सर्कल्स को या डार्क स्पॉट्स को लाइट कंसीलर के साथ क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज it completely negates what you're trying to do. आपका dark circle will be like a brown purple
टिंज रहेगा, उस पर आप जब ये लाइट करेंगे तो एक ग्रे इफेक्ट आएगा, आपका डार्क स्पॉट्स नहीं हाइड हो पाएगा. तो यू यूज वन शेड डार्कर टू हाइड इट, right? And then blend it well. I don't think it's blended well yet. Okay, now it is. And then एक शेड लाइट, जहां जहां आपको आपके फेस को ब्राइटन करना है वहां आपको ये यूज करना है. तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड स्पॉट, योर नोज इज अ गुड स्पॉट, चिन, क्यूपिड्स बो. अभी मैंने यहाँ पे डार्क कंसीलर यूज़ किया था, उसी के ऊपर मैं ये कर रही हूँ ताकि जैसे अभी मेरा काफ़ी टायर्ड दिख रहा है बिकॉज पूरे दिन मैंने ऑफिस किया और उसके बाद मैंने डिनर विनर करके, क्योंकि काफ़ी लेट ऑफिस खत्म और अब मैं काफ़ी रात को ये कर रही हूँ, तो आई हैव टायर्ड आईज, तो उसके लिए टू ब्राइटन इट अप. या एंड देन आई लाइक टू डू दिस. ओके, दिस इज माई ओन थिंग. आई जस्ट रियलाइज दिस वर्क्स फॉर मी बिकॉज जो मेरे जैसे थोड़े खाते पीते घर के हैं, तो हम कॉन्टोर तो नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा मेकअप करना है नहीं, बट हम ब्रॉन्जर से उसको थोड़ा सा स्कल्प्ट करेंगे. तो दिस एक्चुअली हेल्प्स बिकॉज आप यहाँ पे ब्रॉन्जर लगाएंगे, यहाँ पे ब्रॉन्जर लगाएंगे, तो बीच में ये ब्राइट होता है तो बहुत अच्छा दिखता है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक किया है. दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई ट्राइड एंड इट लुक्स गुड ऑन माई फेस, एंड सो दिस इज माई Oindrilla special tip to you. Try this, okay? It really brings a lot of definition to your face. And again, damp sponge. Okay, good to go. Yeah, okay, decent. Next is to set the concealer. तो मैंने थोड़ा सा loose powder dab. So जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया है आप उसको सेट कर लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस नहीं आए. अगेन मैं सिर्फ सेट करने का काम करी, मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना चाह रही, तो इसीलिए मैं ये न्यूट्रल टोन के लिए गई हूँ और मैंने बनाना पाउडर नहीं यूज़ किया है. ओके, आई थिंक आई एम गुड टू गो. ओके, क्योंकि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है और मैंने कंसीलर काफ़ी जगह चेहरे पे लगाया, तो आई एम गोना टेक अ प्रेस्ड पाउडर. दिस इज़ बाय मैक, काफ़ी पुराना है, मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से. एंड आई हिट पैन, ख़त्म होने को आया है. एंड आई टेक अ वेरी फ्लफी ब्रश. दिस इज़ बाय एल्फ एंड इट्स कॉल्ड फ्लॉलेस फेस. सो आई एम गोना टेक दिस ब्रश, dab the excess and just buff the entire face, everywhere, just everywhere. Don't forget to do your neck, it's important. And almost done. Okay, मुझे लग रहा है कि अब मैं अपना आईज करूंगी पहले. ये बेसिकली मेकअप के वक्त अगर आपका बार बार बाल आने लगे तो इट्स वेरी इरिटेटिंग. तो मैंने ये क्यूट सा एक हेडबैंड अमेजोन से खरीदा और मैं ये पहन रही हूँ. आप कोई भी हेयर बैंड यूज़ कर सकते हैं, मुझे बस फैंसी चीज़ों पे पैसे खर्चना अच्छा लगता है. ऐसे मेरी माँ कहती थी कि मतलब तुम्हें तो बस पैसे खर्चने, तो मैंने ऐसा कुछ एक खरीद लिया है. और अब जब से शादी हुई है तो माँ की जगह पति सेम चीज़ बोलता है कि बस पैसे खर्चने, तो मैंने ये खरीदा. आप कोई भी बेसिक हेडबैंड यूज करिए, इट विल स्टिल वर्क. नेक्स्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू, आईब्रोज. पहले इस साइड से ब्रश
always brush up and then side, and then take off the excess. And अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपने मेकअप किया है, राइट? तो इसका सोल्यूशन है, मैं बार बार अपने आप को देखती रहती हूँ, मुझे कैमरा को देखना है, आई एम सॉरी। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपने मेकअप किया है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये साइड ऑफ द ब्रश को लेना है और आपको ऐसे स्ट्रोक्स करने हैं। तो व्हाट दैट डज इज मेक इट लुक एक्सट्रीमली हेयर लाइक। तो उतना नहीं ऑब्वियस होता कि आपने मेकअप किया है। जैसे आपके हेयर्स है उसी को आपको कोम्ब करते रहना है, ऑटोमेटिकली ये लाइट होते जाएगा और आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सो वन ऑफ देम इज डन। आई थिंक इट लुक्स प्रीटी ओके। सी, लग ही नहीं रहा है, काफ़ी हेयर्स दिख रहे हैं आपको, तो इट्स गुड। अभी इसी को सेकंड करना है। तो मैंने ये कहीं पे सुना था कि आईब्रोज आर लाइक सिस्टर्स बट नॉट ट्विंस। तो इसका फंडा ये है कि दोनों आईब्रोज आपके कभी भी सेम दिख ही नहीं सकते, और अगर आपने बाई चांस बहुत मेहनत करके दोनों आईब्रोज को सेम कर भी लिया तो आपका फेस बहुत अजीब दिखेगा, बिकॉज कोई भी फेस सिमेट्रिकल नहीं होता। अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूं, ये एग्जैक्ट सिमेट्री किसी का फेस नहीं होता है, एसिमेट्रिकल होता है, दिस साइड एंड दिस साइड। अगर आप अपने फेस को हाफ डिवाइड करें तो आपके आईब्रोज सिमिलर दिखने चाहिए बट सेम नहीं दिखने चाहिए। सेम तो बहुत वियर्ड दिखता है कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है। तो यू हैव टू लुक एफर्टलेस इन योर मेकअप, राइट? सो मेक देम लुक सिमिलर। सो फॉलो योर नेचुरल आईब्रो। मेरा भी जैसे आप दोनों, ये वाला थोड़ा सा नीचे है, ये वाला थोड़ा ऊपर है, रहने दीजिए। फॉलो योर नेचुरल आईब्रो and define it better, add definition to it, but don't try and change the look of your eyebrows. I think that's one of the biggest mistakes in makeup that people make. Don't do it. ये वाला देखिए काफी नेचुरल लग रहा है, ये वाला काफी मेड अप लग रहा है, बिकॉज अभी तक मैंने इसको ब्रश नहीं किया है। दैट इज वाई दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक कि आफ्टर यू डू योर आईब्रोज ऑलवेज यूज दिस एंड ऑफ द ब्रश एंड फ्लिक इट, ताकि वो आपका नेचुरल लुक आ जाए। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। हाउ डज इट लुक? थोड़ा सा और फ्लिक कर सकते हैं। या आई थिंक देयर गुड टू गो। एक बार जब आपका पूरा लुक हो जाए तब भी आपको समझ में आता है कि इफ यू नीड टू अप और गो डाउन ऑन योर मेकअप, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, सो दैट इज डन। नेक्स्ट इज आई शैडो। आई हैव रिसेंटली been introduced to K Beauty. This is a beauty brand by Katrina Kaif. उनकी एक्टिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मुझे उनका प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आ रहा है। मेकअप रेंज इज प्रीटी गुड। नो मेकअप लुक में अगर आप सब कुछ न्यूड यूज करेंगे तो आप बहुत ही फीके लगेंगे इन अ वे, राइट? तो यू हैव टू यूज न्यूड पिंक्स, न्यूड पीचेस। आपको समझना पड़ेगा कि आप सबसे ज़्यादा किस में अच्छे लगते हैं। जस्ट बिकॉज नो मेकअप लुक में सब न्यूड यूज करते तो आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हम अमेरिकन जितने गोरे हैं नहीं। तो हमें हमारा स्किन टोन समझ के काम करना पड़ेगा। सो आई रियली लाइक दिस, एंड व्हाट आई डू इज देन आई यूज माय फिंगर, very easy. Use my finger. Flick it a little. Okay. And then what I do is take the same thing and just again, it's a cream based product, so use your finger and yeah, I think we're doing okay so far.
थोड़ा सा अजीब है मिरर में ना देख के कैमरा में देख के करना, बट ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई डू. इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस. आई लव इट. इट्स इजी. And this is Maybelline Colossal, so this is a drugstore one, and that's the one that I'm going to use. अब ये वाला पता नहीं मैं कैमरा में कितना अच्छा कर पाऊंगी, because I'm used to doing it in front of a mirror. It is not easy. कैमरा में देख के मेकअप करना आसान नहीं. Okay, you know what? मैं अपना eyes quickly मिरर के सामने करके वापस आ रही हूँ because this is not easy. Okay, I am back. So this is my favorite kajal. It's Maybelline, and I tend to stick to black as a color. I have quite a few options, but I stick to black. But my tip, and which is why I have a white kajal with me, is जैसे मेरी आँखें मुझे लगता है काफ़ी decent size है, तो मैं ब्लैक पे स्टिक करूंगी. बट अगर आपकी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं, कंसिडरिंग योर फेस रेशियो, अगर आप देखें आई टू फेस रेशियो, अगर आपको लगता है आपकी आंखें छोटी है, तो आपको ये वाइट काजल लेना है और ये लोअर लैश लाइन पे लगाना है. उससे क्या होता है, आपकी आंखें एकदम से इल्यूजन, मेकअप इज ऑल अबाउट इल्यूजन, तो सडनली आपकी आंखें बहुत बड़ी लगती हैं. ठीक है, मैं अगर ये वाइट लगाऊं, मैंने ट्राई करने के लिए ही खरीदा था ऑनेस्टली, पर मैं अगर वाइट लगाऊं तो मेरी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी और अजीब लगती है, तो मैं ये वाइट वाला नया का नया नहीं यूज करती हूँ. आई जस्ट ट्राइड इट, 1 या 2 दिन ट्राई किया था, नहीं सूट किया, तो आई एम गोइंग टू स्टिक टू द ब्लैक वन. बट दैट्स अ गुड टिप फ्रॉम मी कि अगर आपकी आंखें छोटी हैं, इफ यू वांट इट टू लुक बिग एंड ओपन, white kajal is for you. Alright, so I'm done with my kajal. वापस मैं थोड़ा सा अपने मिरर के पास चली गई बिकॉज कैमरा में ये करना थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए. बट येस, आई एम डन. नाउ अगर मैं पार्टी वगैरह में जा रही होती तो मैं अपने आई लैशेस कर्ल करती और फिर आई लैश प्राइमर लगाती और फिर मस्कारा लगाती. बट क्योंकि ये एवरीडे लुक है तो इसमें से कुछ नहीं करूंगी मैं. सॉरी, किसी और दिन बताऊंगी कि अगर मुझे पार्टी में जाना होता है या शादी में जाना है तो मैं क्या लुक करती हूँ और क्या क्या यूज करती हूँ. बट आज के लिए इट्स अ स्मॉल वीडियो. या सो दैट इज प्रीटी मच माई आईज. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई थिंक इट लुक्स प्रीटी नाइस इफ यू आस्क मी. नेक्स्ट स्टेप, my most favorite step for chubby girls like me. This step is for you. It's called using a bronzer. Bronzer के लिए मैं 2 तरह का ब्रश यूज करती हूँ. पहले मैं ये वाला ब्रश लूंगी. This bronzer smells very good, almost like I am in Hawaii. ठीक है, तो ये वाला ब्रॉन्जर लेती हूँ मैं and make a fish face. It's almost like making a 3 on both sides of your face. So this bronzer is a good step. अगर आपके पास चबी चीक्स है उसको कट करता है, अगर आपके पास डबल चिन है उसको कट करता है, और अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है, जो कि मेरा है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जोक करती रहती हूँ कि मेरा 4 हेड नहीं 5 हेड है क्योंकि वो काफी चौड़ा है, तो ये 4 हेड को भी अच्छे से इल्यूजन करके छोटा कर देता है. सो आई हैव जस्ट drawn a 3. सेम चीज मैं दूसरे साइड पे करूंगी.
फिर मैं ये वाला ब्रश लेती हूँ और मैं ब्रॉन्जर को ऐसे लगाती हूँ उस पर, एक्सेस टैप। और तो अगर आपका नाक चौड़ा है, इससे आप उसको एक डेफिनेशन दे सकते हैं। ऑलमोस्ट डन। लिटिल फ्लफी ब्रश। Blush is very important because it is literally the only bright color on your face. So I do this. तो अगर आप देख रहे होंगे मैं काफी सारा ब्लश लगा रही हूं। एंड ये अगेन ये मेरा ट्रिक है जो मैंने अपने आप डिस्कवर किया है कि मेरे फेस पे ये बहुत सूट करता है कि पहले आप बहुत सारा लगाओ, जरूरत से ज्यादा ब्लश लगाओ, इतना जरूरी नहीं है पर लगाओ, और उसके बाद आपका जो डैम्प स्मज है जो कि काफी गीला है उसको लो, ओके, एंड जो एक्सेस ब्लश है वो आपके स्पंज से निकल जाएगा। तो उतना ही रहेगा जितना आपके चेहरे को जरूरत है। आप जितना करोगे उतना वो कम होते जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि आपका स्किन नेचुरली फ्लश्ड है, एंड दैट इज द इफेक्ट दैट ब्लश गिव्स थ्रू मेकअप। सो दिस इज टू मेक इट एक्सट्रीमली नेचुरल लुकिंग एंड नॉट लाइक आपने बहुत सारा ब्लश थोपा है। तो विच इज वाई एंड नेचुरल लुकिंग, क्वाइट काफी नेचुरल दिख रहा है, मुझे तो पसंद आ रहा है। आप लोग बताइए आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ अलग करते हैं जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप वो भी कमेंट्स पे छोड़ सकते हैं ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। ओके, सेकेंड लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं एक छोटू ब्रश लेती हूँ ऐसा जो कि काफी डेंस और कॉम्पैक्ट है, हाइलाइटर पे लगाती हूँ और इससे एकदम से आपके चेहरे पे थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाती है जो कि अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो दैट इज़ व्हाई आई डू दिस, एंड आई ऑल्सो डू, ताकि आपका जो ब्राउ बोन है, यहाँ पे एक हड्डी है, थोड़ा सा अगेन प्लेइंग विथ shadows and lights for some definition. Then I take this brush and I take this, whoops, and तो इसका फंडा ये है, हाइलाइटर आपको हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस पे लगाना है ताकि जब सनलाइट आपको हिट करे, जहां जहां वो ब्राइटन अप करेगा, आप हाइलाइटर वहीं पे लगाइए, सब जगह लगा के। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि यहाँ हाइलाइटर लगाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। अगर सन आपके चेहरे पे पड़े तो यहाँ पे वो फ्लैश नहीं होगा, वो यहाँ पे फ्लैश होगा, विच आर योर हाई पॉइंट्स राइट अबव योर आईब्रो आर्क। तो मैं हल्का सा यहाँ पे एक इफेक्ट देती हूँ। Again, it's a no makeup look, तो best friend. Almost done. Favorite part, lipstick. और ये सारे सिर्फ ऑफिस वेयर है। आई एम नॉट इंक्लूडिंग रेड, मरून, डार्क ब्राउन। मैं बहुत सारे कलर्स लगाती हूँ जो पार्टीज वगैरह के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये सिर्फ ऑफिस के लिए इतने सारे हैं। एंड आई एम जस्ट
सो ये सारे काफ़ी सिमिलर है बट काफ़ी अलग लुक्स देते हैं. यूजुअली मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करती हूँ बिकॉज मुझे पसंद है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्क्रिप्टेड. इसके पहले आप लिप लाइनर चूज कर लीजिए. तो मैं सारों के लिए अलग अलग लिप लाइनर्स नहीं खरीदती. बजट फ्रेंडली मेकअप, अगर आप रोज मेकअप यूज कर रहे हैं तो बजट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है. मैनेज, जुगाड़. इंडिया में हम जुगाड़ बहुत करते हैं, मेकअप में भी जुगाड़. राइट, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस टुडे. मैं हल्का सा ओवरलाइन करती हूँ ताकि थोड़ा सा लिप प्रोमिनेंट हो फेस पे. ओवरलाइन में बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है. आप प्रैक्टिस करते रहिए, इट विल हैपन. जस्ट लाइक मैथ और ड्राइंग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स. वही वाला फंडा है, ठीक है. एंड आई एम स्टार्टिंग विद स्क्रिप्टेड. आई रियली लाइक इट. सो दिस इज वेरी वेरी न्यूड. मुझे हमेशा सिर्फ न्यूड लगाना अच्छा नहीं लगता है. आई फील कि मेरे स्किन, मतलब मेरा ओवरऑल लुक के हिसाब से थोड़ा सा मैं ब्राइट करना चाहूंगी. सो आई एम मिक्सिंग इट अगेन. दिस इज के ब्यूटी. अब देख रहे हैं मैंने बस हल्का सा पिंक ऐड किया है इस न्यूड में. think I'm pretty done. लास्ट स्टेप बहुत जरूरी है, मेकअप फिक्सर. ओके, व्हाट दिस डज इज जस्ट, आपने इतनी मेहनत से जो भी मेकअप किया है, ये करने में मुझे सुबह ऑनेस्टली 5 से 7 मिनट लगता है. आज तो मैं इतना बकबक कर रही थी तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है. आपको ये स्प्रे करना है ताकि आपका मेकअप पूरा दिन ऐसे ही रहे. और जिस तरह से आप अपने बाल को स्टाइल करना चाहें. मेरे बाल हल्के से गीले हैं तो बहुत ज़्यादा मैं अभी कुछ करूँगी नहीं. बट या, दिस इज़ हाउ आई लुक व्हेन आई गो टू वर्क एवरी डे. एंड आई होप आपको पसंद आ रहा है. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा. मैं उसको पढ़ूंगी, उसका जवाब दूंगी. अगर आपके पास कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे मैं अपना लुक इम्प्रूव कर सकती हूँ, आई वुड love to learn from you. That's it. Hope you really like it. देखा आप लोगों ने. एक्चुअली मैंने भी इसके पहले इतना ध्यान से नहीं देखा जिस तरह से आज देखा. मतलब इतने वैरायटी प्रोडक्ट और इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. एक्चुअली मुझे लगता है जितना एक्सपेंसिव होगा उतना नेचुरल होगा शायद. पर मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ कि इतना कुछ ऐसे होता है. तो कोशिश जो लोग करना चाहे करिए. स्पेशली जो यंगस्टर्स है उनके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल होगा. और हमारे लिए भी देखिए, सीखना जानना ये तो कभी भी वेस्ट नहीं होता है. जितना हो सके नॉलेज होना चाहिए. शायद हम करेंगे नहीं, पर यू नेवर नो, कभी काम भी आ सकता है. तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे. सो माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विथ मॉली. लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा. और कमेंट तो ज़रूर करना कि आप में से कौन कौन लोग किस तरह से मेकअप करते हैं. मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और फिर मैं फुल एनर्जी लेके फिर आपके सामने आ जाती हूँ. आज इतना ही. नमस्कार.